गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दर्शन बीएड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक का नाम है विस्मृति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेटिंग। जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया था स्मृति, स्मृति को बोलते हैं हम मेमोरी, यानी कि हमारी यादें। और उसी चीज को अगर हम भूल जाते हैं, जैसे कोई हमारी पहले की जो अनुभव है, जो हमारी जो हमें जो चीजें सीखी हुई बातें हैं, अगर हम उन्हें भूल जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? विस्मृति। इसकी पहले अर्थ देख लेते हैं, इसके विस्मृति का अर्थ क्या है। स्मृति की भांति ही विस्मृति एक मानसिक क्रिया है। अंतर केवल इतना है कि विस्मृति एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक क्रिया है, यानी कि नकारात्मक, यानी कोई चीज अगर हम भूल गए तो क्या कहलाएगी? नकारात्मक। और स्मृति क्या कहलाएगी? सकारात्मक क्रिया। जब हम कोई बात सीखते हैं या अनुभव करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसका जो चित्र है वो क्या होता है? अंकित हो जाता है। हम अपनी स्मृति की सहायता से अनुभव को चेतना में फिर लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं। अगर वही स्मरण को जब हम पुनः याद करते हैं, पुनः उनको याद करने की कोशिश करते हैं, और याद करने की कोशिश के टाइम पे अगर हम असफल हो जाते हैं तो वो कहलाता है विस्मृति। यानी कि जो स्मृतियां हमारी हैं, जो अनुभव हमने पहले लिए हैं, अगर हम उन्हें दोबारा पुनर्स्मरण करने के टाइम पे असफल होते हैं तो वही असफलता क्या कहलाती है? हमारी विस्मृति कहलाती है। यानी कि हम उन चीजों को भूल गए हैं, यानी कि वो चीज हमारे सामने क्या हो गई है? हमारे याद नहीं आ रही है, भूल चुके हैं, फॉरगेटिंग हो चुकी है। जैसे कि इसका अर्थ है, भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यानी कि भूतकाल में किसी भी कोई भी अनुभव भूतकाल में हमारे साथ हुए हैं, हमने जो स्मरण जो भी चीजें हमें याद की, अगर हम उनको वर्तमान चेतना में लाने की कोशिश करते हैं और अगर वो कोशिश हमारी क्या होती है? असफल हो जाती है, तो वो कहलाती है विस्मृति। परिभाषा इसकी है मन के अनुसार, ऑथर है मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है मन के अनुसार, सीखी हुई बात को स्मरण या पुनर्स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। यानी कि जो बातें हमने सीखी हैं, अगर उस बात को स्मरण या पुनर्स्मरण, स्मरण करो या उसको या फिर पुनर्स्मरण करने की कोशिश करते हैं तो क्या होती है? उस पुनर्स्मरण की असफलता, यानी कि उससे हम याद नहीं कर पा रहे हैं, उसे याद करने में हम असफल हैं, तो वो क्या कहलाएगी? विस्मृति कहलाएगी। ठीक है। ऐसे ही दूसरे ऑथर हैं, उनके अनुसार इसकी जो डेफिनेशन फ्राइड के अनुसार, विस्मरण वह प्रवृत्ति है, फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने क्या डेफिनेशन दी थी इसकी? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से, दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिए जाते हैं। फ्राइड ने क्या कहा? विस्मृति क्या है? वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद जो हमारे दुखद अनुभव हैं, जो हमारे लिए हमें जिनको याद करने से, जो स्मृतियां ऐसी हैं जिनको याद करने से हमें दुख होता है, उन दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विस्मृति। यानी कि हमारी जो अच्छी स्मृतियां होती है उसमें से हमारे दुखी, जिससे हमें जिन स्मृतियों को याद करके हमें दुख हो, उन स्मृतियों को अगर हम अलग कर दिए तो वो क्या कहलाएंगी? विस्मृति। यानी कि उन चीजों को हम भूल चुके हैं, वो क्या कहलाएंगी? विस्मृति कहलाएंगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेटिंग। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे, विस्मृति के प्रकार।
विस्मृति दो प्रकार की होती है, पहली होती है सक्रिय और दूसरी होती है निष्क्रिय। विस्मृति के प्रकार हैं पहली है सक्रिय, सक्रिय विस्मृति। सक्रिय मतलब इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्टिव फॉरगेटिंग, जिसको बोलते हैं एक्टिव यानी कि सक्रिय है। और सेकंड जो है हमारी वो है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब पैसिव, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पैसिव फॉरगेटिंग। ठीक है, तो निष्क्रिय पहले पढ़ते हैं सक्रिय। सक्रिय विस्मृति किसे कहते हैं? इस विस्मृति का कारण व्यक्ति है वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भूलने की भुला देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हमारे लाइफ में ऐसी होती हैं, कुछ अनुभव हमारे ऐसे होते हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जान करके खुद भूल जाते हैं। जो हमें याद करते वक्त जैसे हमें लगता है कि हम उसे याद करके हमें दुख होता है, तो क्या करता है व्यक्ति उन्हें खुद भूलने की कोशिश करता है। यानी कि स्वयं किसी चीज को अगर हम भूल जाते हैं, खुद भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है? सक्रिय विस्मृति। जैसे कि लाइफ में हमारे साथ पहले कुछ हुआ, अगर मान लो हम उसे याद करेंगे तो क्या होगा? बार बार हमें वो दुख होगा। यानी कि क्या होगा? उससे इंसान खुद उस चीज को भूलना चाहता है। जैसे हम खुद किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं, तो जो चीज हम भूल जाते हैं, जैसे सपोज करो हमने हमारी लाइफ में पहले बहुत दुर्घटना हमारे साथ हुई, एग्जाम्पल ले लिया, कोई दुखद दुर्घटना हमारे साथ हुई, तो क्या होगा? हम उसे याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे उसे हम याद करेंगे तो हमारे लाइफ में क्या होगा? दुख होगा, हमें उस चीज से तकलीफ पहुंचेगी। तो क्या होगा? हम खुद उससे याद करने की कोशिश नहीं करते, तो वो कहलाएगी सक्रिय विस्मृति। इसके अंदर क्या होता है? इंसान खुद स्वयं किसी चीज को जान करके भूल जाता है, तो वो कहलाती है एक्टिव फॉरगेटिंग यानी कि सक्रिय विस्मृति। सेकंड जो है हमारी निष्क्रिय विस्मृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव फॉरगेटिंग। इस विस्मृति का कारण व्यक्ति नहीं है, वह प्रयास ना करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है। जैसे कि कई बार हम कोशिश करते हैं, जो हमारे पहले अनुभव है, हमारी जो पहले स्मृतियां थी, उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम याद करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? हम उसे भूल जाते हैं। हमें कितना भी हम कोशिश कर ले, हमें याद नहीं आती है। यानी कि इसमें इंसान जान करके नहीं भूलता, बल्कि खुद ब खुद वो चीजें भूल जाती है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाएगी निष्क्रिय विस्मृति। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है प्रकार। किसके प्रकार पढ़े हमने? विस्मृति के। इसके प्रकार होते हैं दो, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।